हम बड़े आह्लादित हुए हैं मीराबाई कुटी वृंदावन में आकर। माता मीराबाई के कुटुंब के, यूँ कहूँ उनका रक्त, उनका पारिवारिक रक्त श्रद्धेय महाराज श्री सामने हैं। इस शरीर को जाना जाता है महाराज प्रद्युम्न प्रताप सिंह जी के नाम से। आपसे जब हमने सुना कि हमारे पूज्य मार्गदर्शक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इस मंदिर में अनेक बार आए हैं, मेरा मन किया महाराज श्री की वाणी से मैं कहलवाऊँ, ये निवेदन करूँ। आप थोड़ा कहें, गुरुदेव से मिलते थे, हमारे लिए बहुत, मैं इस समय रोमांचित हो रहा हूँ। हिमालय के ऋषियों के बहुत प्यारे संत, आचार्य, लेखक, कितने नाम उन्हें कहे जाएं, गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के बारे में कैसे यहाँ आते थे, थोड़ा कहें 1 से 1.5 मिनट में कृपया। जय जय श्री राधे राधे। परम विशुद्ध गुरुदेव के महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मुझे इस मीराबाई मंदिर में कई बार गुरुदेव, उनके नाम में कोई कहने में मैं संकोच नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उनके माता पिता और भगवान का दिया हुआ नाम था। इसलिए कई बार मुझे यहाँ मीराबाई मंदिर में वो आकर के, जब उनकी छोटी सी पत्रिका निकलती थी, अखंड तो मैं ज्योति, जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने ओम शब्द को एक कागज़ पर लिखा और उस पर उनकी परिभाषा भी लिखी। ओम की परिभाषा, ओम में संपूर्ण ब्रह्म व्याप्त है और गायत्री मंत्र का जो ओम शब्द का गायत्री जो शब्द आता है, वो हमारी माँ के स्वरूप में हमारे अंतर मन के मैल को मिटा कर के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन कराता है। आज मुझे महान संत जी जो पधारे, तो मुझे ऐसा आभास हुआ, वो मंदिर में आकर के जब उनका दर्शन किया तो मुझे श्री राम शास्त्री जी का स्वरूप का उनमें दर्शन हुआ। आप ध्यान से देखिए, आपने जब उनके दर्शन तो किए हैं, ध्यान से उनका कभी अवलोकन कीजिए कि आपका वाणी और आपका जो स्वरूप पूरा मेल खाता है। अरे राम, अरे राम, पूरा मेल खाता हम है। उनके बहुत छोटे शिष्य हैं। ध्यान बहुत से सुनिए, आपकी वाणी में कितना कशिश है, कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप एक साधारण पुरुष नहीं हैं। मीरा मंदिर में आके हमारे जो यमुना रक्षक के प्रसिद्ध हमारे योगी राज जी समझ खड़े हुए हैं, और हमारे श्री राम शास्त्री जी परम गुरुदेव जी है, तो वो भी उनके आपके अंदर देखकर मैं धन्य हो गया। और भारत के समस्त जन प्रेमी व्यक्तियों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस पवित्र मीराबाई मंदिर में अवश्य पधारें और मीराबाई के मुखार बिंदु के जो शब्द थे कि आली मोहे लागे वृंदावन नीको, मेरे तो गिरधर को पार दूसरो न कोई, उस गिरधर को पार की यमुना महारानी है। उस महारानी का दर्शन करके मीरा मंदिर में अवश्य दर्शन प्राप्त करें। बहुत। अभी हम माता यमुना रानी के पास भी जा रहे हैं, वहाँ गुरुदेव की आज महाराज श्री 642वां दिन है, 642, जब हम रोज जिस अखंड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ आपने देखा था, उसके पुराने कोट्स में रोज बोलता हूँ। तो आज 642वां दिन था। आज का मैं सुना कर के भी आपको जाना चाहूँगा, 2.5 मिनट का है और वो काम कर रहे हैं हम। और आपने ये कहकर हमें बहुत रोमांचित कर दिया, मैं भावुक हो गया हूँ। मैं उनका बहुत छोटा शिष्य हूँ और कृपा उनकी बहुत है हमारे ऊपर। गृहस्थ हूँ, उन्हीं की तरह गृहस्थ हूँ। 30 साल पहले हरदोई के डीएम रहे श्री हरभजन लाल विरदी जी ने 30 साल पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफिस यूपी के बाहर आपके कहे हुए शब्द कहे थे। और उन्होंने कहा था कि राम महेश जी, आप 30 साल बाद आचार्य श्री राम शर्मा जैसे लगने लगोगे, ये उन्होंने कहा था। और वो आपने आज वृंदावन में कहा, उस स्थान पर जहाँ हमारे गुरुदेव आते रहते थे। तो मैं बहुत भावुक हुआ हूँ और आपको नमन करता हूँ। बस यही है, गुरुदेव वाली निष्ठा, वो श्रद्धा हमारे इस तन मन प्राण में बसी रहे और कोई हमारी इच्छा नहीं है। और बड़ा निर्मल जीवन, जैसे अभी हमने श्रद्धेय स्वामी जय कृष्णदास जी महाराज के बारे में कहा, वैसा ही कुछ निश्चल निष्कपट जीवन अपना भी है। गुरुदेव निष्कलंक कहे गए, मैं भी निष्कलंक मरना चाहता हूँ। और एक संस्था है भाग्योदय फाउंडेशन, बहुत सारे लालच और सब आते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं आचार्य श्री राम शर्मा जी का शिष्य हूँ। मैं अपना
स्वरूप को कहीं प्रभावित नहीं होने दूंगा। वो निष्कलंक रहे, हम भी निष्कलंक जाना चाहते हैं यहाँ से। आशीर्वाद दीजिए। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।